स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और आज से हम लोग मई का राशिफल देना स्टार्ट कर रहे हैं। मेष से मीन तक का राशिफल मैं आपको दूंगा। एक-एक करके सारी वीडियोस आपको अपलोड करके दी जाएँगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। साथ-साथ शुरुआत हम लोग करेंगे कि कौन-कौन से त्योहार मई के महीने में पड़ेंगे। तो 7 मई 2021 को वरुथनी एकादशी रहेगी, 11 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, 14 मई को अक्षय तृतीया रहेगा और 26 मई को वैशाख पूर्णिमा, 22 मई को मोहिनी एकादशी तिथि तथा 24 मई को उपनयन संस्कार का मुहूर्त 14, 13, 16 को रहने वाला है। वहीं अगर आप गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो 7 मई, 8 मई, 12, 21 मई को आप नवीन गृह प्रवेश यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं अगर आप व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो 14, 21, 26, 30 मई को आपके लिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त यहाँ पर रहेगा, जिसमें आप अपना कोई भी कार्य यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति इस समय चल रही है। तो अगर हम केतु की ट्रांजिट की बात करें, तो केतु चल रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर, वहीं राहु चल रहे हैं वृषभ राशि के अंदर और शनि जो है वो कैप्रिकॉर्न के अंदर हैं और वहीं पर वीनस की जो स्थिति है वो शुरुआती 4 मई 2021 को वृषभ राशि में जाएँगे और 28 मई को वो जेमिनी में जाते हुए यानी कि आपको दिखाई देंगे और ये वहाँ पर ये 22 जून तक वहाँ पर रहेंगे। वहीं जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में है और साथ-साथ मरकरी की जो स्थिति है यानी कि बुध की जो स्थिति है, वो जो है वो अभी ट्रांज़िट करेंगे वृषभ राशि के अंदर 1 मई 2021 को, उसके बाद वो जेमिनी में जाएँगे 26 मई 2021 को। तो बहुत सारे उथल-पुथल जो है वो अगले महीने आपको देखने को मिल रही है। वहीं मार्स जो है वो अभी जेमिनी में चल रहे हैं 14 अप्रैल से 2 जून तक वहीं रहेंगे और 2 जून को वो कैंसर में जो है वो ट्रांज़िट कर जाएँगे। वहीं सन जो हैं वो अभी चल रहे हैं एरीज़ में 13 अप्रैल को वहाँ पर आए थे और उसके बाद वो 14 मई 2021 को टॉरस में चले जाएँगे और 15 जून तक ये वहीं पर रहेंगे। तो ये हमारे ग्रह गोचर की स्थिति आपने देखी। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिंह राशि वालों का मई का महीना कैसा जाने वाला है। देखिए शुरुआती दौर जो मई के महीने का आपका दिख रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि आप उतने सैटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे। घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिससे मानसिक तनाव आपका बना रह सकता है और इसमें आपको सलाह ये दी जाती है कि आप बड़े लोगों का परामर्श यहाँ पर ज़रूर लें और साथ-साथ उनका उचित सम्मान भी करें। यहाँ पर आपकी पेशेंस की परीक्षा यहाँ पर हो सकती है। संकट को टालने के लिए या कहूँ घर में अगर किसी तरीके का कलह या कलेश हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये महीना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपके साझेदार हैं यानी कि आप साझेदारी में बिज़नेस करते हैं, तो यहाँ पर कुछ धोखा मिलने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा चौकन्ना और चतुर होने की आवश्यकता आपको रहेगी। बहुत ज़्यादा आँख मूंद कर अगर आप विश्वास करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। हालाँकि जो जॉब करते हैं उनके लिए महीना ठीक रहेगा, उनका जो काम है भली-भाँति चलता रहेगा। उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या भी यहाँ पर नहीं आएगी। रोज़मर्रा की जो छुट-पुट दिक्कतें या बॉस के साथ जो एक रेगुलेशन प्रॉब्लम चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी नौकरी पर किसी भी तरह से नहीं आएगा। तो नौकरी पेशा के लिए ये महीना सही है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होने की ज़रूरत है और अपने व्यवसाय को अगर वो आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो जो चीज़ें हैं, उनको बहुत फैक्टफुली उन्हें देखने की आवश्यकता रहेगी। छात्रों के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, उन्हें सफलता के योग बनेंगे। साथ-साथ अगर वो भविष्य के लिए कोई नींव तैयार कर रहे हैं, तो उसकी नींव तैयार करने में उन्हें उचित मार्गदर्शन भी मिलता हुआ दिखाई देगा और हालाँकि शुरुआत में कुछ ऐसा लगेगा आपको महीने की शुरुआत में कि जैसा आप करना चाह रहे थे, वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप महीने के अंत तक आते-आते आप चीज़ों को कर पाएँगे। थोड़ा-सा करियर को लेके चिंतित हैं, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी का हु खराब मतलब हुआ है, तो मुझे लगता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय हुआ है। बोर्ड परीक्षाएँ भी इस समय स्टार्ट होंगी, तो आपको मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है और मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा।
जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय मिलेगा और बहुत भरपूर साथ उन्हें अपने अध्यापकों का और सीनियर लोगों का मिलता हुआ दिखाई देगा, जो उनकी आने वाले भविष्य की नींव रखेगा और साथ-साथ उनकी नई रणनीति तैयार होगी, जिससे उनको बहुत लाभ होगा। तो अगर मैं देखूँ तो छात्रों के लिए, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की, उनके लिए ये महीना बहुत आकर्षक और बहुत शानदार होने वाला है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको बताता रहता हूँ और आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा इसके बारे में पहले आगाह करता रहता हूँ। विवाहित जो लोग हैं, जीवन साथी के साथ उनके अच्छे रिश्ते बनेंगे, लेकिन ससुराल के साथ थोड़ा-सा यहाँ पे नाराज़गी सामने आ सकती है, जिसका प्रभाव जीवन पे पड़ेगा। साथ-साथ जो रिलेशन में पहले से हैं, जिनका रिलेशन काफ़ी लंबा चल रहा है, उनमें स्वास्थ्य की, पार्टनर के स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। साथ-साथ काफ़ी हद तक पॉज़ेसिवनेस यहाँ पर इस रिश्ते में देखने को मिलेगी, जो कि ठीक भी है, लेकिन ओवर पॉज़ेसिवनेस मत कीजिएगा, नहीं तो घुटन महसूस आपको होने लगेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है, वो यहाँ पर ठीक रहे। वैसे तो कोई चिंता नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो जितना हो सके घर में रहें, बाहर ना जाएँ। जो लोग अभी मैरिजेबल हैं, यानी कि जिनकी शादी योग्य जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। अगर लंबे समय से रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर रिश्ते की बात आगे पॉजिटिव तरीके से बढ़ सकती है और घर में खुशी और का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा और यही वो समय होगा जब आपके घर के क्लेश एक तरीके से कम होंगे। हालाँकि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और फिर भी आप शादी के योग्य हैं और शादी आप अरेंज मैरेज की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर टकराव की स्थिति भी बन सकती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से महिलाओं को जो सिंह राशि की हैं, क्योंकि मंगल ऊपर भारी चल रहा है, जिसकी वजह से उनको अपने खान-पीने पे ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। महीने का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें समस्याएँ थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिसमें साँस लेने में दिक्कत मुख्य रूप से मुझे लग रहा है कि आएगी और खास तौर से जो दमे के मरीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन में घबराहट जैसी समस्याएँ भी आएँगी, क्योंकि लू के थपेड़े भी आपको परेशान करेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि घर में रहें और अपने आप को इम्यूनिटी पावर अपनी बढ़ाकर रखें, इस महीने तो बेहतर रहेगा। अगर हम इस महीने की पॉज़िटिविटी को देखें, तो जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए सकारात्मक चीज़ें हैं और अगर जो छात्र हैं उनके लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए ये महीना बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको अपने जो व्यवहार है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, विनम्र आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विनम्र नहीं बनते हैं, तो रिश्तों में खटास आने की संभावनाएँ बनेंगी। तो पारिवारिक रूप से ये महीना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अगर हम छात्रों के हिसाब से देखें और अपने लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखें, तो ये महीना बहुत अच्छा आपका जाता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की लड़ाई आपको परेशान करेगी। साथ-साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सजग रहें और सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करें। जितना आप करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं और मैं टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन नहीं देता हूँ, वॉइस नोट देता हूँ। इसलिए इस बात को समझ लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय मंगलमय रहे।